तनाव के बनाते हलथिन। हाँ जगन्नाथपुरी में से एक शिल्पकार हलथिन, समझ ना हूँ कौन महापात्रा तो कहलथिन ना। हाँ नमा हम भुला गए। बड़ा सुंदर लग रहा है ये सूर्य भगवान के देखी ना, निकलते क्या दृश्य है। वाह, फोकस मारते तुम पीछे से ना। हाँ तो यही मंदिर बारे में लाइव आयल नहीं ना। हाँ उस दिन आया ना लियो कि पाल वंश के समय के ये मंदिर है। यहाँ पर सगरों खाली शिवलिंग निकला थीन, और यहाँ पर अंदर में जे काली जी हथुन और शंकर भगवान के अर्घ में गणेश जी रहा थे। कहीं नहीं मिलता थुन तोड़ा शंकर भगवान के बड़ी मतलब पुरातत्व विभाग भी एक्नॉलेज कैले है। हाँ एकदम 1600 साल पहले की सब है। लेकिन सरकार उतना ध्यान न दे रही थी ना यहाँ के, लेकिन मान्यता प्राप्त है पुरातत्व विभाग की तरफ से। लेकिन एक देख रेख सिस्टम अभाव है, व्यवस्था लग मांग करी थी हमने। बाकी कौची है चल ही ना अंदर पूछ ले उनका से। चला नीचे कर लिया, बजा घंटी बजा दे। यहाँ के बारे में थोड़ी मूर्ति की थोड़ा विशेषता बताऊँ तो ये मूर्ति माँ चामुंडेश्वरी का है। पाल पीरियड का है। और ये इसकी पाल पीरियड 1600 साल पहले का है। ये आर्कियोलॉजिस्ट जो लोग हैं उन लोग का मत है। अच्छा। और इस पर पुस्तिका भी बिहार सरकार ने निकाला है। और वो देखिए बगल में भगवान विष्णु हैं। यहाँ शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए हैं। वो भी भगवान विष्णु का ही है। और इधर जो है काफी मूर्ति है, ये थोड़ा बड़ा मूर्ति है। हाँ भगवान लाइट दिखा इधर, ये भी विष्णु जी। ये विष्णु जी के। हाँ विष्णु जी के हैं। नहीं सूर्य के हैं, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान थे। अच्छा ओहो, सूर्य भगवान। तो ये सब तो चचा होते 1600 साल पहले के। हाँ इधर सब शिवलिंग है ना। हाँ सब शिवलिंग है। तो यहाँ पर इतना शिवलिंग कैसे हो रहे थे? मतलब यहाँ का ये था कि मान्यता जो जिन लोगों को कुछ मान लेते थे मंदिर, तो वो लोग शिवलिंग बैठाने का संकल्प लेते थे। और यही कारण है कि बराबर पहाड़ भगवान सिद्धनाथ से जुड़ा हुआ है मीरा बिघा। इसलिए शिवलिंग यहाँ लोग बैठाते थे। अष्टभुजा देखो 8 भुजाएं हैं, अष्टभुजी माँ दुर्गा। और ये सब पाल वंश की मूर्तियां हैं। और वो भगवान विष्णु है सबसे कोना में। हाँ जो तिरुपति में है मूर्ति। अच्छा वही तिरुपति यही है। तिरुपति बालाजी। हाँ तिरुपति बालाजी का है। शंख चक्र पद्म गदा। अरे वाह, चारों चीज इसमें निहित है, देख लीजिए आप। तिरुपति में भी यही है। मूर्ति मिला लीजिएगा। ठीक। जय श्री हरि ओम भगवते वासुदेवा। बम बम। और यहाँ से बहुत मूर्तियाँ चुनी हुई। अच्छा। लेकिन हमको सपना में आ जाता है कि हम यहाँ पड़े हुए हैं, हमको ले चलिए। अच्छा। उसी में से मूर्ति वहाँ से लेके चला गया था। तो इसको हम वो समझिए काको के एक गांव में बच्चे में कुआं में थे। कौन वाला मूर्ति? वो वाला विष्णु भगवान वाला। हाँ। अरे वो गांव जो है देखिए, हम भुला रहे हैं नाम का, याद ही करते हैं। ढिल्लो साहब उस समय स्थित है। उन्होंने फोर्स देके उसको अकॉर्डिंगली करवा लिया। अच्छा, और वो मूर्ति वही निकला? हाँ वही मूर्ति था, नदपैन में था। और 2 एगो जो वहाँ पर सूर्य भगवान वो भगवान विष्णु को जो मूर्ति चोरी हुआ वो भी हमको रिपोर्ट मिल गया। हम थाना में देख के आ गए हैं। एसपी थे, एसपी बोले कि इसको कोर्ट में मूव कीजिए आप, कोर्ट से रिलीज होगा। तो हम मजाक हुआ क्या, भगवान को भी बेल पर लाना पड़ेगा करके। तो प्रोसेस है कानून का, तो मैं क्या कर सकता, मैं अकेले नहीं ला सकता। आप कोर्ट का ऑर्डर ले लीजिए। तो हम उसको भी अब बीच में कोर्ट बंद था तो उसको लाते हैं। हाँ तो कोर्ट खुलेगा, आवाज आएंगे लावेंगे तब आप देखिएगा कहाँ रखे हुए हैं। ना एकदम बहुत बढ़िया। थाना में रखे हुए भगवान को। तो देखिए अभी तो दिख रहा हो कि मंदिर बनल है, तो ये कोई मतलब पुरातात्विक विभाग आके न बनेल के रहा। इनका बनलतीन है चंद्रिका प्रसाद यादव जी। है ना, उनखरे सौजन्य से ही बनल है। जब मंदिर में जितना ईंटा भी लगल हो, सब रोड़ा निकल टूटल। अंदर से निकल रहे थे। का करलतीन, हम थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा सुना जाऊँ। इन खरे सौजन्य से ही आज मंदिर के निर्माण होते हैं। और जितना रोड़ा पत्थर जो उस वक्त के निकलले हले, जो अवशेष हले, ओकरा का करलथिन, ये एगो आकार के रूप दे देलथिन, मंदिर रूप दे देलथिन, ताकि अंदर इतना मूर्ति है वो थोड़ा सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, पूजा पाठ होते रहे। और अभी इनखर और मतलब कहल जाए कि भगवान जब कृपा कराथन तो कराथन बड़ा बढ़िया से कराथन। तो इनखरे वजह से अभी उन्ने आओ मंदिर बनते हवा 5 करोड़ के लागत से, समझ होता वो काहे भगवान सपना में आके बता देथिन, बोल देथिन
बिल्कुल बिल्कुल। जो भक्ति भाव जेकर अंदर रहा है ना एकदम हृदय से, और ऐसे भगवान ही बात कर रहे थे। तनख्वाह का, पेंशन का, हाँ। हाँ, कॉलेज का, सब लगा दिया हमको। एक जीवन में क्या है, एक स्मरणीय चीज रहेगा। हाँ, मतलब जितना तनख्वाह था, पेंशन था, सब कुछ लगा करके मंदिर बना रहे हैं। अब ऐसे ही ना छोटा मोटा मंदिर ना बना रहे थे। कहल जा है भुवनेश्वर के टेम्पल सिटी। हाँ। और बाद टेम्पल सिटी यहाँ मीरा बीघा के भी बोलल जा है। वहाँ दुआरी पर जैसे घुसबू पर लिखल है मीरा बीघा टेम्पल सिटी। तो काहे कहल जा है, यही से कहलथिन कि जब भुवनेश्वर टेम्पल सिटी है तो भुवनेश्वरे के कारीगर बोलेबे। अब भुवनेश्वर से न कारीगर बोले तो भुवनेश्वर से जे पुरी के मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, तो रघुनाथ महापात्रा जी अलन हल। और हाँ, राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा सांसद भी बना दिया। अच्छा, हाँ, इसी के आधार पर, वाह, कलाकारी के आधार पर शिल्पकार थे। शिल्पकार थे। बहुत अच्छे शिल्पकार। बाकी कैसा मंदिर बन रहा है ये दिखाते हैं, चलो उन्हें।